वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और अभी बज रहे हैं दोपहर के 11:15 और मैं अभी मार्केट से आई। सुबह नाश्ता करके हम लोग निकल गए थे मार्केट के लिए, तो मुझे लाना था कुछ राशन का सामान, कुछ सब्जियां, तो लेकर आए हैं। अभी ऐसे ही रख दिया है सब्जियों का थैला और सामान का थैला, क्योंकि जब बाहर से लेकर आते हैं तो तुरंत छूने की हिम्मत नहीं होती। कोशिश करते हैं कि उसको 3 से 4 घंटे बाद हाथ लगाएं, और कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो निकालनी पड़ती हैं, तो फिर उनको धुलकर अच्छे से वॉश करके यूज़ में लेते हैं। तो अभी सब्जियों की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने ऐसे ही रख दिया। और आप लोग सोच रहे होंगे आज मैंने स्लीवलेस पहना हुआ है। नहीं, स्लीवलेस नहीं पहना था। एक्चुअली इसके ऊपर एक जैकेट है, इस कुर्ती के ऊपर, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि आप देख सकते हैं मैंने ये जैकेट यहाँ उतार कर रखा है। किचन में ही इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती। फ़ैन चला लिया है। और हाँ, फ़ैन की बात पर मुझे याद आया, फ़ैन का एक क्लेरिफिकेशन देना है कि मुझे फ़ैन का बिल्कुल भी रेट नहीं पता था। और एक्चुअली मैंने बताया था कि ये फ़ैन गिफ्टेड है। किसने गिफ्ट किया है वो बाद में चर्चा करेंगे। और किसी ने गिफ्ट किया है, किसी अपने नहीं। तो ये फ़ैन हमें गिफ्ट में मिला था, पर मुझे नहीं पता था कि इस फ़ैन की रेट क्या है। आशा जी ने मुझसे बोला था कमेंट में कि ऑनलाइन में देखा तो फ़ैन काफ़ी महंगा आ रहा है। तो मैंने भी इनको बोला कि आप एक बार चेक करो इस फ़ैन के रेट क्या है, फिर मैं जो है क्लेरिफाई कर दूँगी रेट, या बता दूँगी आप लोगों को। और जब फ़ैन की रेट देखी तो हम लोग खुद भी चौंक गए, क्योंकि इस फ़ैन की स्टार्टिंग 25,000 से है। आप खुद ऑनलाइन जाकर चेक कर सकते हैं। डायसन के फ़ैन्स जो कि हॉट और कूल एयर देते हैं, इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, ब्लूटूथ भी होता है, सब कुछ होता है। अभी इसमें क्या क्या है बहुत ज़्यादा हमने इसका मतलब चेकिंग नहीं किया है, पर ये फ़ैन की स्टार्टिंग 25,000 रुपये से है। और 55,000 तक हमने देखा था, उसके बाद से हमने बंद कर दिया कि इस फ़ैन की रेट नहीं देखनी, क्यों देखनी। और चूँकि गिफ्टेड है इसलिए हमें रेट से मतलब नहीं था, और जिसने दिया ना ही हमने उनसे रेट पूछा। तो कुछ यूँ था सीन। और वाकई ये फ़ैन बहुत ज़्यादा महंगा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई जो है सिर्फ किचन के लिए 25-30 हज़ार रुपये खर्च करेगा। वही फ़ैन में इतने में तो एसी लग जाएगा, एसी क्यों ना लगवा लें। तो कुछ यूँ था। और किसी का गिफ्ट दिया हुआ चीज़ पता ही नहीं चलता उसने कितनी महंगी चीज़ हमें गिफ्ट कर दी। तो कुछ यूँ था, मैंने कहा चलो बता दूँगी कि हाँ वाकई फ़ैन बहुत ज़्यादा महंगा है, और आप लोगों में से किसी के पास एक्स्ट्रा पैसे हो तो खरीद लीजिएगा, पर है बहुत महंगी चीज़। और हाँ, स्पाइस बॉक्स का भी मुझसे किसी ने पूछा था, मसाले वाले बॉक्स, तो वो पड़ा है हमें 790 यानी कि 800 का। अमेज़न से मंगवाया है, तो आप लोग अमेज़न पे चेक कर सकते हैं। स्पाइस बॉक्स और वुड कंटेनर्स का, और लिड जो है उसका ग्लास लिड है। तो ऐसे करके आप चेक कर लीजिएगा। लिंक मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं किसी का यहाँ पे ऐड नहीं कर रही हूँ, किसी का रिव्यू नहीं दे रही हूँ। मैं बस जो सामान मंगाती हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ अपने ब्लॉग में। और रिव्यू जो मैं दूँगी तो वो बताऊँगी। जैसे मैंने गीक रोबो कुक का किया था, तो उसका रेट जो है लगभग 4300 समथिंग पड़ेगा आपको अमेज़न पे। मेरे वीडियो में जो है जो लिंक दी हुई है रेसिपी चैनल पे, तो वहाँ पर आप लोग जाके अमेज़न पे लिंक चेक कर सकते हैं। वैसे 4300 की पड़ रही है। तो कुछ यूँ है। और अब करूँगी लंच की तैयारी। लंच के लिए मैंने जो भी चॉपिंग वॉपिंग करनी थी, मैंने दीदी को बोल कर मैं गई थी कि आप करके रखना, मार्केट से आते ही जो है मैं बनाऊँगी। और आज के लंच में कुछ स्पेशल बना रही हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम चलने पर गर्मी भी बहुत हो रही है। मैं बना रही थी दाल के पकौड़े, थोड़े से अलग हल्के से ट्विस्ट वाले, और 2 दालों को मिक्स करके। और इसके अलावा मैं बनाऊंगी नमकीन सेवई यानी कि सेवई उपमा। और लंच में आप सोच रहे होंगे ये सब कुछ, एक्चुअली क्या है, नाश्ते के टाइम पे हमें टाइम ही नहीं मिलता कुछ एक्स्ट्रा खाने का, क्योंकि हम लोग ब्राउन ब्रेड खाते हैं, चने खाते हैं, और दीदी भैया लोग जो अपनी इच्छा होती है वो दोनों भाई बहन अपने हिसाब से बनाकर खाते हैं, कभी पराठा, कभी पास्ता, कभी कुछ भी। और हम लोग कुछ इस टाइप की चीज़ें नहीं खा पाते, तो मैंने इनको बोला कि क्यों ना लंच में बना लें। डिनर हम लोग हैवी नहीं करते, जैसा कि आपको पता है। तो मैंने कहा लंच में थोड़ा सा ट्विस्ट देती हूँ, दाल चावल रोटी से अलग हट के खाते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है बना लो। तो मैंने कहा चलो पकोड़े बनाऊंगी, हरी चटनी बनाऊंगी, नमकीन सेवइयाँ बनाऊंगी। पूछा पोहे बना लूँ, तो इनको पोहे नहीं पसंद, तो इन्होंने बोला नहीं सेवई बना लो। तो सारी चॉपिंग करके रखी है, और पूरी फुल रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूँगी। बहुत दिन हो गए थे मैंने कुछ अच्छी रेसिपी नहीं शेयर करी थी। मैंने कहा चलो बनाते हैं, शेयर करते हैं। और ये चल रहा है, अब लगभग 12 बजने वाले होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दाल पीस लेती हूँ। दाल मैंने कल ही भिगा कर रखी थी, तो दाल पीसती हूँ। और बच्चे टीवी देख रहे हैं, दीदी नहाने चली गई है चॉपिंग वॉपिंग करके। तो सब लोग अपने अपने काम पर लगे हुए हैं इस टाइम पर। तो चलिए मिलती हूँ आपसे ब्रेक के बाद। तो यहाँ पर मैंने जो है ये दाल भिगोई थी, और इसमें लाल वाली जो मसूर दाल होती है वो है। मसूर की दाल ज़्यादा है, साथ ही चने की दाल है। जैसे मैंने 1 कप मसूर दाल ली, तो 1/4 कप चने की दाल ले ली थी। उससे पकौड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं। और अब इनको पानी से छान कर पीस लूँगी। और इसी टाइम पर यहाँ पर मैं इसमें पीस लूँगी साथ में अदरक, हरी मिर्च। तो यहाँ पर हरी मिर्च जो है चॉप करके रखी है, अदरक भी चॉप करके डाल देती हूँ। और अगर आप लोग लहसुन खाते हैं तो थोड़ा सा लहसुन भी पीस लें। मैं भी थोड़ा सा लहसुन डालूँगी इसमें। और मैं एक ही राउंड में पीसने वाली चीज़ें एक राउंड में डाल देती हूँ, बाकी की दाल अलग से पीस जाएगी। यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें एक साथ पीस लेती हूँ।
और जब पीस लेते हैं सारा दाल तो फिर वो मिक्स हो जाता है आसानी से। तो चलिए पहले इसे पीस लेती हूँ। ये जो दाल पीसी है ये आप देख रहे हैं कि मैंने कैसे पीसी है। कुछ कुछ इसमें दाने खड़े हैं और इससे जो है पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो आप चाहें तो दाल पूरी पीस लें तो थोड़े से खड़े दाने बचा कर रख लें और पकोड़े में डाल दें। तो जो दाने खड़े होते हैं दाल के उससे पकोड़ों में क्रिस्पीनेस बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अभी हमारी सारी दाल जो है पिस कर तैयार हो गई है और आप देख रहे हैं कि मैंने साइड में थोड़ी सी खड़ी दाल अलग रखी हुई थी, क्योंकि मुझे लगा कि सारी दाल पिस जाएगी तो पकोड़े उतने क्रिस्पी नहीं बनते। इसलिए मेरी हमेशा आदत है कि जब मैं दाल के पकोड़े बनाती हूँ तो लगभग थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच इस तरह से साबुत दाल उसमें डाल लेती हूँ। तो इस तरह से पकोड़े जब बनाते हैं तो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं बना रही हूँ आज करौंदे की चटनी। तो ग्रीन करौंदे आज मैं लेकर आई थी। तो यहाँ पर करौंदों को मैंने गर्म पानी में भिगोया है कि करौंदों को छिलकर यूज़ नहीं कर सकते और कोरोना का टाइम है। तो करौंदों को मैंने अच्छे से गर्म पानी में डाल दिया है। साथ ही लहसुन छिला है, अदरक है, हरी मिर्च है और धनिया की पत्तियाँ हैं और इसके अलावा मैं लूँगी नमक। तो बस ये सारी चीज़ें मिलाकर जो है करौंदे की हम चटनी पीस लेंगे। और चटनी हमारी बहुत ही सिंपल बनती है करौंदे की, मतलब एकदम सिंपल तरीके से, ज़्यादा कुछ नहीं डालना। मैं जिसमें जो है अगर आप चाहिए तो थोड़ा सा जीरा डाल लीजिए, वैसे मैं जीरा भी नहीं डालती हूँ। तो चलिए पहले इनको पीस लेते हैं। तो यहाँ पर मिक्सी के जार में मैं धनिया और करौंदे वगैरह सब कुछ डाल लूँगी। और जो भी सब्जी मैं लेकर आई थी, जैसे हरी मिर्च लेकर आई थी, करौंदे लेकर आई थी, तो आते ही मैंने उनको, क्योंकि हमें यूज़ करना था, तो मैंने इनको गर्म पानी में भिगो दिया था। मतलब अच्छे वाले गर्म पानी में, एकदम उबलते हुए गर्म पानी में, क्योंकि कोरोना का डर लगता है और हमारे शहर में कोरोना की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बस यहाँ पर मिक्सी का जार निकाल लिया है। मिक्सी में सारी चीज़ें डालकर पीस लूँगी। मैंने कहा पहले पीस कर रख लेते हैं, लाइट का भरोसा नहीं होता। तो अभी यहाँ पर ये भी आ गए हैं किचन में। उन्होंने कहा चलो सेवई मैं छोंक देता हूँ। अभी यहाँ पर चटनी बनकर तैयार हो गई है। मैंने कहा दिखा देते हैं। अभी हमारा कैमरा इस साइड लगा हुआ था इस ट्राइपॉड में और ये चटनी है। कैसी लग रही है करौंदे की चटनी? बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो चलिए अब इसके बाद करती हूँ बाकी का काम। और किचन में मेरी हेल्प के लिए पतिदेव आ चुके हैं, क्योंकि मुझे अकेला देख ही नहीं सकते हैं। बोलते हैं तुम्हारा मेरे भी मन लग जाता होगा, मेरा नहीं लगता। मैंने कहा तो फिर आ जाओ, साथ में काम करा लो। मन नहीं लगता तो काम करा लो, काम तो कराने पड़ते हैं। तो आ गए हैं। मैंने कहा चलो सेवई बनानी है, आप ही बना लो। तो आ गए हेल्प के लिए। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। अभी जो है पानी गर्म कर दिया सेवई उबालने के लिए। तो यहाँ पर ये बैम्बिनो वाली मोटी वाली सेवई ली है, आप लोग भी जानते होंगे। तो ये सेवई ली है, इसे पानी में डाल देती हूँ। पतिदेव आए थे सेवई बनाने, उनका कोई फ़ोन आ गया, वो चले गए। इसीलिए इन लोग को किचन में नहीं घुसाना चाहिए, सारे काम हमारे भरोसे वापस आ जाते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं ही उबाल देती हूँ। यहाँ पर मैं सेवई डाल रही हूँ और सेवई को बहुत थोड़ा सा उबालेंगे, बहुत हल्का सा, जितने कि टूटे नहीं सेवई। और इस सेवई को चलाते हैं ऐसे छेद वाले पलटे से। और आप चाहें तो पानी में थोड़ा सा ऑयल डाल लें। मैंने नहीं डाला क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया हो गया है इस तरह के काम करने का। तो मैं फटाफट से जो है गैस बंद कर देती हूँ। और सेवई उबलने में आप ये समझ लीजिए कि पानी में उबाल आया, हमने सेवई डाली और आप घड़ी देख के सिर्फ 2 मिनट रखिए, 2 मिनट या 2.5 मिनट, बस उतने में सेवई उबल जाती है। हाँ, अगर आप किसी दूसरी कंपनी की ट्राई कर रहे हैं सेवई तो मैं नहीं बता सकती, पर मैं बैम्बिनो की यूज़ करती हूँ। तो ये सेवई सिर्फ 2 मिनट लेती है, फुल 2 मिनट। और फटाफट से किसी छन्ने में छान दीजिए तो बहुत ही खिले खिले सेवई उपमा बनते हैं। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और कई बार लोग सेवई के साथ पानी डालते हैं तब पकाते हैं तो बहुत गीला बन जाता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने अपने तरफ से ये तरीका निकाला कि ऐसे बनाएं तो सेवई ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो बस गर्म पानी में डालते ही सेवई जो है पकना शुरू हो जाती है। तो चलिए इसे पका कर फिर दिखाती हूँ आपको। हाँ, मैंने एक बात नहीं बताई थी कि सेवई को जब उबालें उसके बाद से ठंडे पानी के नल के नीचे वॉश जरूर करें। जैसे ही हम लोग नूडल्स या मैक्रोनी पास्ता को बॉयल करते हैं उस तरीके से ठंडे पानी के नीचे वॉश करके सेवई को रख दिया। और अब करूँगी दालों में मसाला मिलाने की तैयारी। और तड़का तो पतिदेव से ही लगाऊंगी क्योंकि बोल कर गए हैं तो आकर तड़का लगाएंगे। और वो डॉल आपको मेरे पीछे दिख रही होगी, मैंने ये वाली डॉल किचन में लगा ली, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मैंने कहा इधर उधर रखी रहेगी कमरे में, तो बच्चे इधर उधर कर देते हैं, पटक देते हैं, गंदगी हो जाती है। मैंने कहा यहाँ लटकाई रखूँगी तो कभी कोई वीडियोज़ में दिखेगा तो अच्छा लगेगा। चलिए दालों में मसाला मिला लेते हैं। और अभी जो है चटनी पीसने के बाद दाल में मैं कुछ मसाले मिक्स कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने डाला है लाल मिर्च का पाउडर, धनिया का पाउडर, हल्दी पाउडर है और नमक है। तो अभी मैं नमक मिक्स नहीं कर रही थी, मैंने ऊपर से ही डालकर छोड़ दिया था। साथ ही गरम मसाले का पाउडर लिया है, जीरे का पाउडर है और सौंफ है, कसूरी मेथी, हींग ली है, अजवाइन ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से इस तरह के मसाले डालकर बनाते हैं तो दाल का ये जो पकौड़े बनते हैं ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है चम्मच से सब कुछ मिक्स कर रही थी।
पर होता यही है कि लास्ट में जब स्पून से मिक्स करते हैं तो मेरा तो मन नहीं मानता और लास्ट में मैं हाथ लगा ही देती हूँ। तो बस यहाँ पर मिक्स करेंगे और एक साइड सेवई बनेगी, क्योंकि सेवई इन्होंने बोला था कि मैं बना लेता हूँ, पर फिर थोड़ा सा इंतजार करने के बाद जो है मुझे लगा कि चलो मैं ही छोंक देती हूँ। और यहाँ पर जो करौंदे बाकी के थे उनको मैं धुल कर गर्म पानी से निकाल कर मैंने न्यूज़पेपर पे फैला दिया था कि जो है यहाँ पर किचन में पंखा चल रहा है तो ये भी सूखता जाएगा। और सेवई अब मैंने छोंकने की कर ली है तैयारी, क्योंकि इनका तो इंतजार करते रह गई मैं, और ये आई नहीं, इनके फ़ोन पे बात ही नहीं खत्म हुई। तो यहाँ पर तेल में डाला है जीरे का तड़का और मैंने कहा चलो मैं जो है सेवई उपमा अपने तरीके से बना लेती हूँ। और जीरे के बाद जो है इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज। तो प्याज का तड़का लगा रही हूँ और एक साइड जो है पेपर पर आप देख रहे हैं कि जो करौंदे थे वो भी सूख रहे थे, तो दिन भर में सूख जाएंगे तो शाम को जो है इनको जिपलॉक बैग में करके डाल दूंगी। और अभी टमाटर डाले हैं, साथ ही हरी मिर्च जो बारीक चॉप करी हुई थी वो भी डाल दी है। और आप देख रहे हैं कि करी पत्ता जो मैं लेकर आई थी वो न्यूज़पेपर पर ही रखा रह गया था, मैंने इसे बाद में यूज़ किया था। थोड़ा सा नमक डाला है टमाटर के साथ। और अभी डाल रही हूँ कुछ पिसे हुए मसाले, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, यही सब जो बेसिक मसाले होते हैं। और साथ ही मैं डालती हूँ पास्ता मसाला का एक पैकेट, जो अब मार्केट में मिलता है, हर जगह अवेलेबल होता है, स्मिथ एंड जॉन्स का होता है पास्ता मसाला, काफ़ी अच्छा होता है और पैकेट बहुत ही सस्ता होता है, 5 रुपये 10 रुपये का ये पाउच मिल जाता है। और ये मसाला बहुत अच्छा लगता है, बहुत चटपटा लगता है। तो पोहा बनाए या पास्ता बनाए तो ये वाला मसाला मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। और थोड़ा सा नमक और डाला है, क्योंकि नमक मैंने कम डाला था और मसाले मुझे थोड़े से सूखे लग रहे थे, तो बहुत थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है कि पानी के साथ जो है मसाले अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। थोड़े से गीले गीले मसाले होते हैं तो अच्छे लगते हैं। और अभी इसमें डाल दी है हरी मटर, फ्रोज़न वाली, जो मैं स्टोर करके रखती हूँ। और मटर को थोड़ा सा फ्राई करेंगे 2 मिनट के लिए। और अब मुझे याद आया कि करी पत्ते तो डाले ही नहीं, तो यहाँ पर करी पत्ते वापस से डाल दिए। और मसाला चल रहा था और एक साइड जो है दीदी जो है चीनी खाली कर रही थी और मैं जो है नमक खाली कर रही थी, क्योंकि आज ही जो है हमने ग्रोसरी की भी शॉपिंग कराई है, होम डिलीवरी। तो वो सारी चीज़ें पड़ी थी, मैंने कहा चलो जब तक हमारा काम चल रहा है तब तक हम लोग ये सारी चीज़ें खाली भी कर लेते हैं, डिब्बों में रिफ़िल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों नंद भाभी मिलकर यही काम कर रहे थे। और अभी जो है मसाले भुन गए तब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ उबली हुई सेवइयाँ। तो सेवइयाँ आप देख रहे हैं एकदम खिली खिली हैं और मसालों में बस इसको अच्छे से मिक्स कर लें। आप चाहें तो थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर लें, तो बस हमारी खिली खिली सेवई उपमा बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छे बने थे, काफ़ी टेस्टी बने थे। तो आप लोग भी मज़े करिए इनके साथ। मिलती हूँ आपसे कैमरे के सामने। क्या आप क्या दिखावे के लिए चलाने चले आए? जब सारी सेवई बना दी तब दिखावे के लिए आ गए। उस टाइम में ना वो शूट ही नहीं किया जब मैं बना रहा था। अच्छा, तो शूट कर लिया, मैंने शूट ही नहीं किया। मसाला सब हम डाले, हाथ सब मेरा दिखा है। सेवई टूट जाएगी, भून जाए, रहने दो, उपमा का हलवा बन जाएगा। चलो एक पकौड़ी बनाते हैं, पकौड़ियाँ बनाते हैं। दाल तैयार कर दी, देखे बना और अब मैंने तलने शुरू कर दिए हैं पकौड़े। तो आप देख रहे हैं मैंने कढ़ाई चढ़ाई है और इनको मैंने बोला कि जब आप आई गए हो तो थोड़ी हेल्प कर दो। तो इन्होंने बोला कि क्या करना है, मैंने कहा थाली में टिश्यू पेपर बिछा कर दे दो, जिसमें जो है पकौड़े निकाल लूँगी और आप लोग खाते भी रहना। तो यहाँ पर मैं पहले राउंड का डाल रही थी और ये उसी टाइम पे थाली में टिश्यू पेपर बिछा रहे थे रोल से निकाल कर। फिर मैंने कहा कि स्पून भी दे दो पकौड़े चलाने के लिए, जो छेद वाला छन्ना होता है, तो वो इन्हें मिल नहीं रहा था। तो यहाँ पर बस ये उसी खोज में लगे हुए हैं कि मिल जाए। तो जब भी मौका मिले तो पतियों से थोड़ी थोड़ी हेल्प करा लेनी चाहिए। और मेरे यहाँ तो कुछ खास कर इनको शौक भी होता है किचन में काम कराने का, कि जब भी मैं अकेली काम करती हूँ, दीदी नहीं होती हैं, तो मेरे साथ किचन में ही लगे होते हैं। और अभी हमारे यहाँ पर बहुत ही क्रिस्पी पकौड़े बनकर तैयार हैं। अब सर्व कर रही हूँ मैं इनकी प्लेट। न साथ में बनवाओ न साथ में खाओ, पहले ही थाली लगने लगी। इनकी थाली लगा दी है, यही साइड में पकौड़ियाँ दे देती हूँ, कौन ज़्यादा बर्तन गंदा करे। इसी में दे देना पकौड़ी। क्या साथ में खाओ बैठकर, साथ में खा लो। मोना कह रही है माँ को क्यों खिला रहे हो? इधर आओ। मोना को गुस्सा आ गया, मुझे तो खिलाए नहीं, माँ को खिला रहे हैं पापा। बाहर इतने निकल रहे, गर्मी हो रही है। फैन चल रहा है पर कोई असर नहीं है, बाहर एसी भी चल रहा है पर कोई असर नहीं है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। चलिए बाकी की पकौड़ियाँ बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और अब जो है मैं और दीदी भी खाने बैठ गए हैं। तो प्लेट में मैंने सेवई निकाल ली है, साथ ही पकौड़ियाँ लूँगी, तो हरी चटनी है। तो तीनों के साथ काफ़ी मज़ा आ गया था खाने में। कुछ काम वाम तो किए नहीं, हम सोचे आपसे चाय ही छनवा लेते हैं। कैमरा कौन पकड़ता है?
कैमरे के पीछे कौन होता है? कैमरा नहीं पकड़े, आज ट्राइपॉड से शूट हुआ है सारा। आज तो कैमरा भी नहीं पकड़ा है। अच्छा, संडे इज हॉलीडे। अच्छा दीदी चाय बनाई है, छान ही दो कम से कम छान दो, वही गनीमत है। कुछ तो करो। खा लिया, ऐसे बड़ा काम किया। अच्छा बहुत खराब बना था ना, जो खाते नहीं बनाया। बहुत अच्छा बना। नहीं खाया, वो काम हाँ। है, वो भी तो काम होता है। अच्छा खाना भी तो। आई थी चाय बहुत ज़्यादा, लगभग को 5 कप चाय है। क्या के सामने अभी 2.5 कप पानी और 2 कप दूध दिया है। बहुत ज़्यादा है, या तो खोला नहीं है। थोड़ा टाइम से कप पे छोड़ के क्या? मुन्ना क्या कर लियो? पकौड़ी खा रही है। अरे तेरी मुंह जल जाएगा। मोना हमारी मोना, इधर देख। देखो बेटा नीचे का नहीं खाना, नीचे का नहीं खाना। नीचे का नहीं, अच्छा हाथ में ही था। हाथ में था, वो उससे स्कर्ट पे गिर गया। पकौड़ी दिखा रही हो, हाय नहीं करियो सबको। मेरे भैया, अब मौत की बदबू कौन छुड़ाएगा? अरे ठीक है यार, समंदर में कौन फेंकेगा? मुंह पे लगा। मुझे मौत से कौन पिटवाएगा? भैया तो हो गया हम लोग का खाना पीना, नाश्ता नहीं कह सकते, खाना था। और दोपहर के 2 बज गए, 12 बजे मैं गई थी किचन में, 2 घंटे लगे सारे काम निपटने में। और ये लीजिए चाय आ गई गर्मा गर्म। कितनी भी गर्मी हो चाय से पीछा नहीं छूटता, चाहे कितनी भी गर्मी हो। और आज बाहर से चाय नहीं मंगाई क्योंकि मन था घर की चाय पीने का, और हमेशा एक जैसी चाय पीकर थोड़ा सा ऐसा लगता है यार चेंज हो जाए। तो मैं दीदी को बोला कि आप चाय बनाओ, तो दीदी ने चाय बनाई, बस चाय पीते हैं। और मैं सोच रही थी आज के ब्लॉग की एंडिंग यही कर दूं, क्योंकि जो है काफ़ी टाइम हो जाएगा, ब्लॉग लंबा हो जाता है, फिर कोई देखता नहीं है कि आगे पता नहीं क्या है क्या नहीं है। मैंने कहा चलो हंसी मस्ती मजाक के साथ ही ब्लॉग की एंडिंग कर देते हैं। चाय पीती हूँ, और चलिए दोस्तों आपसे मिलूँगी अपने नए ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।